हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हम लोग यूपीएससी की मैपिंग सीरीज एक लेकर के आएंगे। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग जो है, क्योंकि न्यूज़ में जो चीज़ रहेगी उसी को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो न्यूज़ में जो चीज़ भी रहती है उसको हम लोग कवर करेंगे इसी सीरीज के तहत। तो आज जो हम लोग मॉरिशस को देखने वाले हैं। मॉरिशस कहाँ पे है, इसकी पूरी जो है भौगोलिक स्थिति क्या है, और ये कहाँ कहाँ पर इसके आसपास के और कौन कौन से देश हैं, कौन सा महासागर है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आप इस सीरीज को देखते रहिए और अपने जो यूपीएससी में आने वाले क्वेश्चंस हैं मैपिंग के संदर्भ में वो सारे यहाँ कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंद महासागर में अगर आप ये देखोगे, ये इंडिया है अपना। ठीक है, इंडिया से आप दक्षिण की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको ये है मॉरिशस। यहाँ इससे पहले मालदीव पड़ता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे यहाँ लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप से दक्षिण में मालदीव और मालदीव से दक्षिण में आ जाएगा आपका मॉरिशस। तो इसकी स्थिति पता होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें थोड़े से और द्वीप देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, इसी न्यूज को मैंने यहाँ इस वाले क्षेत्र को यहाँ पे दिखाया है, तो इसको आप देख लो। ठीक, तो मॉरिशस एक बहुत छोटा सा द्वीप है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक देश भी है, छोटा देश भी है, बहुत छोटा देश है। इसकी अपनी एक जो है पर्यावरणीय दुविधा भी है कि ये हो सकता है कि अगर जलवायु परिवर्तन ऐसा ही होता रहे तो मॉरिशस जैसा देश डूब जाएगा समुद्री पानी से। समझ पा रहे हो? तो ये तो संदर्भ था, हालांकि हमें यहाँ पे संदर्भ नहीं देखना, हमें केवल मैपिंग देखनी है। तो मॉरिशस आप समझ गए, मॉरिशस के आप वेस्ट में जाओगे यानी पश्चिम साइड, तो मेडागास्कर मिलेगा आपको। ठीक, और इसके पश्चिम में आपको अफ्रीका के कई सारे देश मिलेंगे, वो भी मैंने कवर किया है यहाँ पे। तो अभी पहले ये समझते हैं। ठीक, तो मेडागास्कर किसके पश्चिम में है? मॉरिशस के। और मॉरिशस मेडागास्कर के इधर आप आओगे तो यहाँ पर है अफ्रीकी देश बहुत सारे, तो इसको हम लोग मैपिंग में समझेंगे। तो मॉरिशस आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप भारत के संदर्भ में देखना चाहो तो ये है, भारत के दक्षिण में अगर जाओगे तो लक्षद्वीप जो अपना पार्टी है, फिर मालदीव मिलेगा। ठीक है, और मालदीव से जो है दक्षिण में मिलेगा मॉरिशस। तो ध्यान रखना, मॉरिशस आपको समझ में आ गया होगा। मालदीव भी एक देश है और मॉरिशस भी एक छोटा देश है। इसके बीच में एक है डियोगो गार्सिया। आपको पता होना चाहिए कि डियोगो गार्सिया भी एक छोटा सा द्वीप है, और आई थिंक ये जो है ब्रिटेन के कब्जे में, ब्रिटेन या फ्रांस के। फिर ठीक है, एक आइसलैंड और अगर आप देखोगे तो अगालेगा एक आइसलैंड है जो मेडागास्कर के पास है। ठीक, और इधर आप देखोगे तो सेशल्स है, सेशल्स मालदीव के पास। ये मैपिंग आप देख लो, ये पूरे हिंद महासागर की मैं मैपिंग बता रहा हूँ। ऊपर आप देखोगे तो अरब सागर है और इधर अपना बंगाल की खाड़ी है और ये अपना प्यारा सा भारत। ठीक, तो आपको आई थिंक ये पूरी मैपिंग समझ में आ गई होगी। अब इसमें कुछ हम लोग और मैपिंग देखते हैं कि मॉरिशस के आसपास के देश कौन कौन से हैं। तो मॉरिशस का पूरा इंडियन ओशियन के आसपास के कंट्री देखते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मॉरिशस की स्थिति क्या है। और आसपास मेडागास्कर, फिर यहाँ पे जैसे दक्षिण अफ्रीका, यहाँ अगर देखोगे तो मोजाम्बिक, इसके ऊपर जाओगे तो एक देश और है, यहाँ केन्या है, ये सोमालिया है। यहाँ मैंने ये देश बताया भी था आपको, इथोपिया। आई थिंक आपको अगर मैपिंग देख रहे होगे न्यूज वाली, तो इसीलिए मैंने मैपिंग अलग रखी ताकि आपको न्यूज में जो चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि वहाँ हम लोग न्यूज कवर करते हैं, तो फिर न्यूज में जो मैपिंग आएगी उसको हम लोग इस मैपिंग सीरीज में पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मॉरिशस आपको पूरी अच्छी स्थिति समझ में आ गई होगी। और इसके कुछ देश देख लेते हैं कहाँ पे, जो अफ्रीकी देश हैं यहाँ पे। तो आप लोग अपनी एटलस जरूर निकाल लिया कीजिए ताकि मैपिंग अच्छे से कवर हो। ये है साउथ अफ्रीका। अगर अफ्रीका का सबसे दक्षिण देश कोई पूछ ले तो कौन सा होगा? ये साउथ अफ्रीका। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है पूरा, इसी का सबसे दक्षिण वाला पार्ट क्या है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से अगर आप ऊपर जाओगे हिंद महासागर की सीमा में, तो ये कौन सा देश मिलेगा? मोजाम्बिक। इसका आप मैप यहाँ देखो, ये है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक, तो मोजाम्बिक है ये। फिर इसके बाद ऊपर जाओगे तो ये तंजानिया है, तंजानिया। ठीक है, तंजानिया में जो है कोकोनट का पानी बहुत फेमस है। ठीक है, फिर इसके अलावा केन्या, केन्या अगर आप देख पा रहे होगे, ठीक, इसकी बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक। और फिर इसके बाद सोमालिया। तो 5 देश आपको याद होने चाहिए हिंद महासागर में जो अफ्रीकी देश में है। एक तो सोमालिया, ऊपर से अगर आओगे तो पहला नंबर सोमालिया का है, फिर दूसरा नंबर केन्या, फिर तीसरा आ गया आपका, तीसरा ये है तंजानिया, और चौथे में है मोजाम्बिक, और 5वें है साउथ अफ्रीका। अब देखिए, साउथ अफ्रीका के बिल्कुल अंदर में लैंड अलोंग कंट्री भी 2 ठो है, छोटे छोटे। तो इनको आप जो है गूगल से सर्च करके देख लीजिए कीजिए। ये यूपीएससी में हो सकता है कोई अगर संदर्भ आएगा तभी पूछेगा इस तरह के देश, कि कहीं अगर न्यूज में चर्चा में होगा तो वो तो हम लोग न्यूज में करेंगे ही। मैंने आपको ये बता दिया कि हो सकता है यूपीएससी कोई सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन बना दे कि हिंद महासागर से अफ्रीका में कौन कौन से देश जुड़ते हैं। तो आपको फिर ये पता होना चाहिए मैपिंग अच्छे से। और इसके अलावा आपको मैंने मेडागास्कर बताया ही है अभी, फिर मॉरिशस आपको बताया ही था। ठीक है, ये मेडागास्कर हो गया इधर, ये मेडागास्कर है, और इसके ठीक पूर्वी साइड मॉरिशस ये।
और इसके मॉरिशस के ठीक ऊपर आप देखोगे तो सेशल्स है, ठीक। और सेशल्स के जस्ट जो है उत्तर पूर्व में देखोगे तो उत्तर पूर्व में मालदीव आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको मैपिंग पता होनी चाहिए। एक और है कोमोरोस द्वीप। कोमोरोस द्वीप अगर पता होगा आपको, कोमोरोस द्वीप अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में है, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये पूरी मैपिंग समझ में आ गई होगी। किसके संदर्भ में? मॉरिशस के संदर्भ में। मैंने जो है अफ्रीका के सारे देश भी करा दिए। अब थोड़े से देश इधर देखते हैं जो मैंने पहले भी कराए हैं, यमन और ओमान। तो यमन ओमान हिंद महासागर के टचिंग कंट्री है। ये सारे देश वो हैं जो हिंद महासागर में ही स्थित है, ठीक है। फिर आप देखोगे तो इधर आ जाएगा ईरान, फिर पाकिस्तान, आपकी इधर की मैपिंग पता भी होगी, फिर इंडिया अपना प्यारा सा। और इधर आप आओगे तो यहाँ बांग्लादेश है जो बे ऑफ बंगाल से जुड़ता है। बे ऑफ बंगाल किसका पार्ट है? हिंद महासागर का ही, ठीक है। और इधर से आप देखोगे हिंद महासागर में जो बे ऑफ बंगाल को जोड़ते हैं तो यहाँ म्यांमार, फिर यहाँ पे आओगे तो थाईलैंड। मैं पेन चेंज करके दिखाता हूँ आपको, आई थिंक इससे दिख जाएगा। हाँ जी, तो आप यहाँ पे देखोगे तो म्यांमार हो गया, फिर इसके बाद थाईलैंड है। थाईलैंड यहाँ तक अपना कवर करता है। फिर मैंने आपको मलक्का जल संधि बताई थी पिछले इसमें, यहाँ पे मलेशिया, सिंगापुर, ये इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। तो ये जब संदर्भ आएंगे, देखिए मेन अभी मेरा उद्देश्य था मॉरिशस कवर करना। तो मॉरिशस आई थिंक आप समझ गए होंगे। इधर के जो देश हैं आप एटलस उठाओगे तो सारी चीज दिख जाएंगी। फिर भी मैं तेजी से एक बार बता देता हूँ आपको। बांग्लादेश कहाँ पे है? ये इंडिया से जुड़ा हुआ पार्ट है। फिर इधर म्यांमार आओगे, म्यांमार भी इंडिया से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। थाईलैंड से फिर हम लोग आ जाएंगे मलेशिया की तरफ, ठीक। मलेशिया के बाद आ जाएगा सिंगापुर, और इधर कुछ देश हैं, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, ठीक है। इनका भी नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक। फिर यहाँ पे ब्रुनई देश है, इंडोनेशिया आपको पता ही है, ये पूरा रेड कलर में। फिर यहाँ पे मलेशिया, देखो मलेशिया यहाँ इन्होंने लिख रखा है क्योंकि मलेशिया का कुछ पार्ट इधर भी है इंडोनेशिया के पास, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी है, ये बड़ा सा। और ये तिमोर लेस्ते, ये लेस्ते बोलते हैं इसको, तिमोर लेस्ते भी एक छोटा सा देश है, ठीक। और यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी तो हिंद महासागर में आएगा नहीं, तो इसलिए इसको हटा दिया है, ये आएगा प्रशांत महासागर में। तो पपुआ न्यू गिनी ये छोटा सा देश है, यहाँ पे इंडोनेशिया से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ये पहले ही इंडोनेशिया का ही पार्ट था, अब इसने अलग देश पपुआ न्यू गिनी इसको बोलते हैं, पपुआ न्यू गिनी, ठीक। अगर किसी को पता हो तो ये कमेंट करके बताए पपुआ न्यू गिनी क्या है। और इसकी आपको पता होगा तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली, ठीक है। तो तिमोर लेस्ते आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये सारे देश थे कहाँ के? हिंद महासागर के। तो आई थिंक आपको सारे देश कवर हो गए होंगे। और अच्छे से कवर करने के लिए आप लोग अपनी एटलस उठाया कीजिए। अगर जिनके पास एटलस ना हो तो वो लोग कमेंट करें। और सबसे अच्छा तो गूगल है अपना, गूगल मैप आप खोलो, वहाँ आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आप एक एक करके यमन, ओमान, सोमालिया, केन्या, तंजानिया डालते रहो, आपको सारी मैपिंग दिखा देगा। तो आपको वहाँ से भी कवर हो सकता है चीज़ें। देखिए आजकल डिजिटलाइज रूप आप ना जरूर यूज किया करो। डिजिटल रूप से आपको बहुत आसानी भी हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो भी सुन लें कि अपना मेन उद्देश्य क्या है कि डिजिटल रूप से आप जो है शहरी क्षेत्रों के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ आप तुलना करके आगे बढ़ो, ताकि आप भी डिजिटलाइज रूप से आगे बढ़ सको। तो डिजिटल रूप में अगर गूगल दे रहा है मैपिंग तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। मॉरिशस और हिंद महासागर पूरा मैंने कवर कर दिया है। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे अफ्रीका के सारे देश कवर कर दिए हैं। इसके अलावा ये साउथ एशिया, यहाँ से देखोगे आप ग्रीन में, और ये रेड में क्या है? ईस्ट एशिया या पैसिफिक वाले जो देश है जो हिंद महासागर से बॉर्डर शेयर करते हैं, मतलब हिंद महासागर के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मैंने सारे देश आपको कवर कर दिए हैं। एक बार इसको आप अच्छे से देखिएगा। तब तक के लिए यहीं रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।